देखो किया था भगत सिंह ने बॉम्ब फेंकने के बाद कि ये सरकार बहरा है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो हमारा वो धमाका होने वाला है 4 तारीख को। हम ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और ये सरकार को बता देंगे, अगर आप हमारा मकान तोड़ोगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करोगे, हमारे बंधारण में हमको जो अधिकार दिया है वो हमसे छीन लोगे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हमारा आवाज़ उठाएंगे और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा यूनिटी। ऐसा नहीं कि इतने ही लोग आएंगे, हम और भी जगह पे जाएंगे, सभी को साथ में लेके। जिन जिन लोगों को नोटिस मिला है दूसरे विस्तार में, वहाँ पे भी हम जा रहे हैं, सभी को साथ में लेके हमको एएमसी का घेराव करना है, मतलब करना है। वैसा नहीं कि मेरे घर पर नोटिस नहीं आया है तो मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, लेकिन हम सभी को साथ में जाके आगे बढ़ना है। नहीं डाल, पूरे अहमदाबाद में जितना भी डेमोलिशन हो रहा है वो सबको रोकना हमारा क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी। मतलब सबसे पहला महत्व का काम है, एक भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आज वो लोग आएंगे आपके घर पर, तो बाजू वाले क्या सोच रहे हैं, वो तो उसका घर तोड़ने आए, तो हम क्यों खड़े हो, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ये तो इनका, अभी ये घर वाले सोच रहे होंगे इनका घर तोड़ने आ रहे हैं, हमको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, हमको क्या दिक्कत है? पर यार ये तोड़ने के बाद फिर कहाँ आने वाले वो लोग? इधर आएंगे, ये घर तोड़ने आए, समझे कि नहीं? और यही चीज आप देखो, एक एक जगह पहले ओढ़व का तोड़ा गया, तब आप में से किसी ने आवाज उठाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बच गए थे, है ना? क्योंकि हमारा घर बच गया था, इसके लिए हमने आवाज नहीं उठाया। पर उसी दिन अगर हमने वहां आवाज उठाते तो क्या होता? हमारे साथ में तो वो लोग भी हमारे साथ में आते। अहमदाबाद के जितने भी चाली के लोग हैं, जितने भी लोग, मतलब ये डेमोलिशन का खतरा उनके सिर पे टला हुआ है, वो सबको एक ओपन कॉल है कि इन सब अधिकारियों के सामने, भ्रष्टाचारी अधिकारी, पॉलिटिकल नेक्सस, हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक तूफान करने वाले लोगों के सामने खड़े रहना है। उसमें कोई भी धर्म, जाति, कौम, सबको साथ में होकर लड़ना है। क्यों? खाली मुसलमानों का घर नहीं टूट रहा, हिंदुओं का भी टूट रहा है, खाली नीचे जाति वालों का नहीं टूट रहा, क्या उच्च जाति लोगों का भी टूट रहा है। तो हम सबको साथ में लड़ना है एक मुहिम के तहत, तो ही हम जीत पाएंगे। आज हम ऐसे परिस्थिति में रुके, ये भारत जो हम संकल्प करते थे, जो भगत सिंह याद करते थे, भगत सिंह ने आजादी का लड़ाई अदानी और अंबानी के लिए लड़ा था? पब्लिक के लिए, पूरे भारतवासी के लिए, आम लोगों के लिए लड़ा था। इसके लिए हम गरीब जनता के लिए भगत सिंह ने ये आजादी का लड़ाई लड़ा था। और आज क्या हो रहा है, ये अदानी और अंबानी का खींचा भरने के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। हम हमारा हक मांगते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में पिछले कई सालों से डिमोलेशन की कार्यवाही होती है। अब जाकर जो है सरखेज विस्तार में सफीलाला दरगाह के पीछे कई मकान ऐसे हैं जिनको डिमोलेशन करने के लिए, डिमोलेट करने की उनको नोटिस दी गई है। एक तरफ जो है सरकार सौगात देती है गरीबों को, और ठीक उसी समय पर 29वें चांद, मतलब कि ईद के एक दिन पहले इनके मकानों पर नोटिस दी जाती है। ये कैसा दोहरापन है सरकार का, इन गरीब आवाम को समझ में नहीं आता, और इन गरीब आवाम के साथ कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो इनकी आवाज़ बन सके। ऐसे समय पर सामाजिक आगेवान आते हैं, इनके विस्तारों का दौरा करते हैं और इनके साथ लड़ाई लड़ने की एक उम्मीद जगाते हैं। इस मकान की, इस जो सरखेज के पीछे आई हुई ज़मीनों की बात करें तो 400 से 500 मकानों को नोटिस दी गई है। वो 400 से 500 मकान, 600 मकान जो हैं, उस मकान बनने के तक कितने अधिकारियों के उस मकान बनाने में बंगले बने हैं, कितने अधिकारियों के जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार हुए हैं, इन तमाम मुद्दों के पीछे कहीं ना कहीं इन गरीबों का शोषण हुआ है। और 500 मकान जब बनाए गए थे तब कॉरपोरेशन के अधिकारी कहाँ थे? जब 15 साल के बाद आँख खुलती है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और इनको नोटिस दी जाती है, ठीक ऐसे समय पर जब ईद होती है। और वैसे तो सरकार जो है ईद की सौगातें देना चाहती है त्योहारों पर, और एक ऐसा भी त्यौहार सरखेज के गरीब आवाम को देखने को मिला कि ईद के
त्योहारों पर सौगात नहीं, उनको नोटिस दी गई। सीधा हम एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे कि कैसे देखते हो ईद, ठीक ईद के एक दिन पहले आपको नोटिस दी गई और आपकी ईद को जो है खराब कर दिया गया। तनवीर भाई, मेरे से आपके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि हमारी जो शायद ये लोग आए 4 बजे, मैं तो रोजा रख के थोड़ा सोची कि थोड़ा लेट लूँ, मेरे लड़की आके मेरे को हिलाई, बोले अम्मी जल्दी चल, मुंसर कॉर्पोरेशन वाले 20 इंसान आ गए। मैं तो हिस्से उठ के भागी कि अल्लाह रसूल अल्लाह कौन सी आफत आ गई। तो मैंने बोली साहब अभी नोटिस मत दो, तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, अभी नोटिस मत दो, हमारा रमजान खाली 2 दिन और निकल जाने दो, हमको अच्छे से ईद भी करने दो। पर हमको ईद भी करने नहीं दिया, हमको कपड़े तक हम नहीं पहन सके, हमारे बच्चे बच्चे हो रहेगा। मैं अब अपना हालत क्या होएगा, मैं क्या करेंगे, मेरे बच्चे कपड़े लाए कि हम नहीं पहने तो हमारे औलाद कहाँ से पहनेंगे। जब माँ बाप अच्छे कपड़े पहनेंगे, बच्चे को खुशी होएगी तो भी बच्चे पहन सकेंगे ना। पर हमारे बच्चे भी नहीं ईद करे, हम भी नहीं करे। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अदा कर ली। बन रहा सवाल कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 दिन नहीं खा सकती, जख्म नहीं खा सकती कि ईद है हमारा पूरा रमजान हमारा ईद का 2 दिन बाद तो भी सरकार नहीं गम खाई और हमको नोटिस पे नोटिस दे रहे। हम कितना जख्म खा रहे हैं, सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको ऐसे भरी रमजान में हमको मत हैरान करो, नहीं तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगी नाबूद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और इंशाअल्लाह मोदी जी तुम जितना घमंड कर रहे हो, तुम्हारा घमंड टूटेगा एक दिन, बहुत टूटेगा नहीं। हमारे गरीबों के बद्दुआ मत लो, नहीं अल्लाह से हम यानी पूरा रमजान दुआ करे रो रो के कि अल्लाह रसूल अल्लाह ये कौन सी आफत है, हमने कौन से गुनाह करे जो ये सरकार आज हमारे को इतना हैरान करी है। और हमारे बस मोदी जी के में कहते हो हैरान मत करो, और मुस्लिम कॉर्पोरेशन से भी यही अपील कर रहे हैं हमको हैरान मत करो मुस्लिम को, नहीं हमारी बद्दुआ तो ऐसी है ना कि खैकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बद्दुआ ऐसी आएगी ना, तुम जहाँ रह रहे अल्लाह वहाँ करे भूखा मारे तबाह। हमारे जब तक हमारा मकान लीगल नहीं होता और जब तक हमारे मकान का हमको कुछ यानी खुशी नहीं मिलती, वहाँ तक हम सरकार को बद्दुआ देते रहेंगे। चलिए ये बात तो हुई सत्ता पक्ष की, लेकिन 15 साल से आप रहते हो, 15 साल में 3 चुनाव आए, तीनों चुनाव के बीच में ऐसे कौन नेता आपकी दहलीज पे दुआएं मांगने आए थे कि हाँ आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ खड़े, तो वो नेता आज क्यों नहीं दिख रहे? अरे भाजपा के नेता तो आए, घर के 5:45 बजे आ गए, मेरा दरवाजा खटखटाए, ओ आपा पूरा महिला निकालो, तुमको 200 रुपया में वोट तुमको दे रहा हूँ, हमको 200 रुपया लो वोट दो। मैंने बोली ओए मैं 200 रुपया में बिकती नहीं हूँ, मैं 200 रुपया में बिकने वाली औरत नहीं हूँ। रुपये ले लो और वोट देने मत जाओ। नहीं बोले खाली नाखून में लगवा लो, पूरा महल्ले से हम कहो भाई मैं ईमान नहीं बेचती, हमारा जिसको दिल होगा ना मैं उसको वोट दूंगी। तो सब ऐसा भागे ना, मेरे दरवाजे खड़े नहीं हुए। हमको आज तक पानी नहीं मिला, आज पानी भर भर के मेरा मगज का नस दुख गई है। हम कहाँ से सभी लाला से इतनी दूर से हम पानी पीने के भरते, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता 2 घंटे में पानी देने के सोचते हैं कि इसको पानी पिलाओ कि ना पिलाओ। हम परेशान हो चुके हैं, कोई बेचारा गरीब आता है वो अब पिलाओ ना, सर भर भर के आज मगज का दुखावा बन गया है हमारा, यानी मेरे मगज की दवा चल रही है। मैं क्या करूँ, ये सरकार को क्या बोलूँ, ये नंगी सरकार है, बहिरी गूंगी लंगड़ा लूला। मैं तो यूं कहती हूँ अल्लाह करे जहाँ है वहाँ लंगड़ा लूला हो, अल्लाह करे मेरी बद्दुआ लगेगी। चलिए ये दूसरी भी जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, कितने सालों से आप रहते हो और यहाँ पे कितने मकानों को नोटिस दिया गया है, और अब आपकी आगे की लड़ाई क्या है, किस तरह की आपकी मांग है सरकार? हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर हमारे घर जैसे तोड़ देगी सरकार, तो उसके लिए हमारी व्यवस्था पहले सरकार करे, फिर सरकार मकान तोड़े। सरकार तो होती है किसके लिए, पब्लिक के लिए होती है, तो पहले पब्लिक का सरकार के सोचना पड़े। अगर सरकार नहीं दे सकती तो हमारे मकान सरकार ना तोड़े फिर हमारे मकान, वरना हम तो फिर अपनी जिंदगी का धरना देंगे, हम कुछ भी करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हमारे मकान तो नहीं छोड़ेंगे। कोई हिसाब से मकान हम नहीं छोड़ेंगे मकान। आप इतनी निडरता से उतरे हो इस मैदान में, तो आत्महत्या का विचार भी नहीं करना चाहिए, हम निडरता से लड़ना चाहिए, संवैधानिक लड़ाई लड़नी चाहिए और बंधारण आपको इसका हक देता है। तो पर सर अगर घर नहीं रहेगा तो इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ? किराए तो देखो भाड़े कितने 10-10 हजार भाड़े हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमने हमारे बच्चों की इतनी छोटी छोटी चीज भी सब बेच के हमने मकान लिया, अब हम क्या करें? बनवीर भाई अगर हमारा मकान गया ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके आत्महत्या करूंगी, बच्चे को लेके आत्महत्या करूंगी, वहीं करूंगी आत्महत्या। सरकार हम नहीं छोड़ेंगे, वहाँ बाजू वहीं बैठेंगे, वो जगह अगर मकान यहाँ के टूटे तो नहीं लेंगे। मैंने मेरा ब्लड दे के मैंने बताई मेरे बच्चे लावारिस के जैसे बोले रहते थे, आज मेरा मकान जाएगा तो क्या? जब कहते मकान मार रहे थे इतने बड़े बिल्डर सब खड़ा कर, जब कहाँ गई थी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, जब कहाँ मर गई थी, टैक्स बिल चालू कर रही, लाइट बिल, जब कहाँ सरकार जब कहाँ मरी हुई थी, सरकार को जब चलेगा, जब आना चाहिए ना कि मकान तोड़ो, ये गैर कायदे सर है। आज सब ले लेके हट गए अपना पैसा, आज हम गरीब फंसे ना, कोई नहीं फंसा।
अगर हमारे मकान गए तो हम जाके वहीं बैठेंगे जहाँ से हमारा पूरा होएगा। चाहे पुलिस वाले पुलिस लाठी चार्ज करेंगे कुछ भी, चाहे लोकअप में बैठेंगे, चाहे सरकार के वहाँ जाके बैठेंगे, लेकिन वहीं बैठेंगे, वहाँ से नहीं हिलने वाले। एक लिस्ट वो भी जारी होनी चाहिए। पुलिस से भी ये कहेंगे असामाजिक तत्वों के तो लिस्ट तैयार होते हैं, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों का भी लिस्ट एक जारी होना चाहिए जो इन 500 मकान बनाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने इनके ही पैसों से अपने बंगले बना लिए, लेकिन आज ये गरीब आवाम सड़कों पे खड़ी है और इनको नोटिस मिली है। हमने मान मुसीबत से हमने कपड़े सी के मकान बसाए। अब सरकार हमारे को आज 2 साल से 3 साल से हमारे को परेशान कर रही है। कभी नोटिस देती है, कभी मापनी करने आते, कुछ ना कुछ चैन से हमारे को रहने नहीं देते। हमें बच्चे पढ़ावे कि बच्चों की शादी करें, हम क्या करें वो समझ में नहीं आता। हमारी ईद जैसी ईद हमने नहीं मनाई, ईद के दिन अगले दिन हमारे को नोटिस दे दी। अब हम क्या करें, ईद मनावे, कपड़े पहने, क्या करें, खुशी ही नहीं है हमारे को। ये साल हमारी ईद ही नहीं अच्छी हुई। तमाम महिलाओं की आंखों में आंसू है, आंखें नम है। नम आंखों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए एक एक करके जो है महिलाएं बात करना चाहती है और मौजूद है। मेयर के पास गए तो क्या बात हुई थी? मेयर के पास गए तो 5 साल तक हम लाइट बगैर रहे, पानी बगैर रहे ना, छोटे छोटे बच्चों को। अब ये सरकार कहती है बच्चे पढ़ाओ तो ये पढ़ाने का धन है, ये अनपढ़ रखना चाहती है हमको। जब घर चला जाएगा तो हम मेहनत मजदूरी बंगलों के काम कर करके हम पूरा करते हैं और हमारे आदमी कमा कमा के ये पैसे भरेंगे ना। अब तक तो ये मकान बसाए, अब से इधर को हम क्या कर सकेंगे? ये बच्चों को बड़े करेंगे कि मकान बसाएंगे। हमारी ताकत नहीं है कि हम मकान दूसरा बसा सके, कि भाड़ा भर सके। जहाँ से जो भी मकान तोड़ने आएगा वहीं जाके सब इंसान हम अपने बच्चों को लेके वहीं खत्म हो जाएंगे। बस परीक्षा चालू है अभी और फिलहाल में नोटिस आ रही है। फिलहाल में ऐसा क्यों होता है कि रमजान में नोटिस आ रही है कि यानी एक जात का ये पब्लिक को हैरान करना और हैरान करके ये लोगों को आम का जनता को यानी दौड़ा रहे कि रमजान में दौड़ो और धूप में जाओ, पानी भी ना जाओ, रिक्शा भी ना जाओ, पैदल चलो, सब कुछ करते हम लोग, फिर भी हम लोग जा रहे हैं बराबर। पर हमारे को यही मांगनी दो कि हम मकान तोड़ो, हम ना नहीं करें, पर हमको मकान की पहले सुविधा कर दो। मकान ये हाथ में दो, ये हाथ में मकान तोड़ो। हमारे को मकान के वाले मकान आवास योजना में हमारे को मकान दिला दो, चल हमारे को वहाँ शिफ्ट करवा दो। 600 मकान वालों को दिलाओ, एक भी हमारे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा संगत है ऐसा संगत ही रहेगा हमारा, और संगत साथ में ही हम रहेंगे। एक भी हमारे से कोई जुदा होगा नहीं, और माँ बहन भाई बहन सब हम साथ में रहेंगे, और साथ में हमारे सब साथ जो निकालने के हमारे साथ में हो, अपना हक मांगने का, अपने हक लेके रहेंगे अपना। चलिए, यही है सबका साथ सबका विकास। सरकार तो सिर्फ बातें करती है, नारे लगाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप आवाम के अंदर एकता देख रहे हैं कि ये लोग एकजुट होकर सरकार की जो है कुर्सी हिलाना चाहते हैं और कॉरपोरेशन में जाकर धरना देना चाहते हैं। सर मेरा तो एक ही कहना है, सरकार को इतने साल से सरकार सो रही थी। ये जब यहाँ पे घर 2 दिन में घर नहीं बनते हैं, घर बनते हैं टाइम लगता है। सरकार जब कहाँ थी, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ। आज मोदी सरकार कहती है विकास, कहाँ से विकास लाए? आप विकास होने दोगे तो विकास आएगा ना, है? अभी ये सरकेश 2-4 दिन से नहीं बसा है, कितने साल से बचा है? जब सरकार कहाँ थी, जब को कठिन का रोड बनाने का, नए नए प्रोजेक्ट पास करने का कहाँ थी सरकार? मैं ये सरकार से सवाल करती हूँ, ये हक है मेरा, ये मैं सरकार बेटी पढ़ाओ। अरे तुम बेटी को पढ़ाइए ना, एक औरत सुरक्षित नहीं है, एक घर खरीद लिए तो रह नहीं सकते। सरकार पागल बनाना बंद, इंसान को हम बेवकूफ नहीं है, बुद्धि है, अगर हमको प्लीज परेशान मत करो। पब्लिक सरकार बनाती है तो गिरा भी सकती है ना। पब्लिक जब तुम पब्लिक को परेशान करोगे तो ऑफकोर्स गिर जाओगे। सरकार हम बनाते हैं, आम जनता बनाती है। तुम जब जनता को गिराओगे तो तुम रह जाओगे, आपको हम ऊपर से नीचे गिरा। चलिए, एक सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि जब सरकार को जीत कर ये लोग ला सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये अत्याचार होने जा रहा है और इनको नोटिस मिली है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जितनी भी माँ बहना है सबके बीच में मकान जो सरकार देती नहीं है, सरकार अपने मेहनत और मजूरी से हम बनाए, बरोबर मेहनत और मजूरी से हमने बनाए। हमारे बच्चों के कमाने भी मकान के अंदर चले गए। अगर सरकार को हम लोग खड़ा कर सकते हैं तो ऊपर से गिरा भी सकते हैं, इतनी ताकत है।
चलिए, आवाम एकजुट हो गई है और सरकार को गिरा सकते हैं, इतनी ताकत है। और लोकशाही भी ये इनको हक देता है कि जब तुम लोकशाही देश में रहकर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। लीगल होना चाहिए। हमारी यही मांगनी है कि जैसे बड़े बड़े बिल्डरों ने 2 नंबर बिल्डरों ने तुमको पैसा भरे हैं, हम वो बिल्डर का पैसा नहीं भर सकते हैं। हम गरीब पब्लिक जैसे हमारे बिल्डरों को हमने हफ्ता हफ्ता करके सोना चांदी बेच के दिए हैं, ऐसे हम सरकार को भरना चाहते हैं पैसा। सरकार को भी फायदा, गरीब पब्लिक को भी फायदा, और बिल्डर को फायदा मत कराओ मोदी जी, मत कराओ, मत कराओ। चलिए, ये लोग तो मोदी जी से भी ये मांग करते हैं कि आवाम का फायदा कराइए, ये पैसा भरना भी चाहते हैं। सत्यसा एडवोकेट हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। इस मामले में वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ बन के खड़ी हैं। सीधा हम उनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हो इस मामले को, जब कभी नोटिस दिया जाता है तो कोर्ट की लड़ाई और संवैधानिक लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखो, जैसे कि आपने बोला कि कोर्ट की लड़ाई संवैधानिक रूप से कैसे लड़ी जाती है, तो हमारा देश का सबसे बड़ा कायदा वो है बंधारण, तो कोर्ट भी उस हिसाब से ही चलता है बंधारण। और यहाँ पे जैसे हमने इनका जो वेदना सुना कि ये लोग इतने साल से रह रहे, सभी रोक के बात कर रहे, क्योंकि उनका खुद का एक वेदना है। लेकिन ये सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई हमारा देश है, वो कोई तानाशाह नहीं है, कोई आपखुदशाही से नहीं चलता है। ये देश चलता है हमारा संविधान से चलता है। तो संविधान में जितने भी नागरिक है हमारे देश में, उसमें सभी को रहने का एक अधिकार दिया है, और हमारा एक जिंदगी हम अच्छी तरीके से जी सके वो हमको अधिकार दिया हमारा संविधान। अभी जो 14 अप्रैल आ रहा है, वो जो संविधान जिन्होंने लिखा है, संविधान के जो पिता कहलाते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जयंती आता है। ये सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगाएगा, बड़े बड़े कार्यक्रम करेगा अम्बेडकर के नाम पे, बंधारण के नाम पे, लेकिन उन लोगों को पढ़ना चाहिए कि बंधारण आम लोगों को क्या अधिकार देता है, हमारे देश के लोगों को क्या अधिकार देता है। ये लोग जब यहाँ पे सालों से रहते हैं, हम खाली यहाँ की बात नहीं करें, हम पूरे अहमदाबाद की बात करें, पूरे गुजरात की बात करें, पूरे भारत की बात करें कि ये सरकार जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को, बिल्डरों को जो जमीन बेच रहा है, यहाँ के लोगों को खाली करके, ये सरकार बात करता है कि गरीबी हटाओ, लेकिन ये लोग गरीबी नहीं हटा रहे। ये लोग जो गरीब है, जो आम लोग है, उन लोगों को हटाने का बात करें तो हमारा ये जो लड़ाई है वो चलता रहेगा लोगों के साथ में। भगत सिंह जो लड़ाई लड़े थे, वो कोई बड़े बड़े बिल्डरों के लिए नहीं लड़े थे, वो लोग आम लोगों के लिए लड़े थे। हम आज भी उनके सिद्धांतों के साथ आम लोगों के साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी कुछ भी गलत होगा, हम वहाँ पे साथ में खड़े रहेंगे, वकील के रूप से नहीं तो हम एक एक्टिविस्ट है, हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, तो उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। लेकिन सरकार तो आपको लड़ने नहीं दे रही है। पिछले गोमतीपुर में हमने जो विजुअल देखे, आपको तो डिटेन करके ले जाया गया था। पुलिस और सरकार तो कहीं ना कहीं आपसे डरती है। देखो, जो आवाज करेगा सरकार उनसे डरती है। अभी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं कि कॉमेडियन को भी एक वीडियो बनाने के लिए भी उनको अरेस्ट किया जाने भी उनको धमकी दी जा रही, उनके शो तोड़े जा रहे, लेकिन जो सत्ता में बैठ के जो कॉमेडी कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो जैसे कि उन्होंने बोला कि अपराधियों का तो लिस्ट बनाते, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारी को लिस्ट नहीं बनाते, वो सब होना चाहिए। ये सरकार आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, अदानी अंबानी, उन लोगों के लिए काम कर रही है। तो हमारा काम है कि ये जो सरकार बहरी हो गई है, तो हम 4 तारीख को धमाका करने वाले हैं। तो हमारे अहमदाबाद में जितने भी लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन ये सरकार जो है, वो जो चाली में रहने वाले लोग हैं, जितने भी, चाहे वो उनका जमीन है, लेकिन ये बीयू परमिशन के नाम पे उनका मकान तोड़ा जाएगा। तो हम सब लोगों को साथ में हम 4 तारीख तक पूरा प्रचार करेंगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इकट्ठा करके ये जो एएमसी का घेराव करने वाले हैं। फिर से आपको डिटेन कर लिया गया तो क्या? तो हम तो डरने वाले हैं नहीं, हम तो भगत सिंह के राह पे चलने वाले। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पे चढ़े तो उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो हम ये सरकार को सुना देना चाहते हैं कि हमको डिटेन करो, अरेस्ट करो, गोली मारो, फांसी पे चढ़ाओ, हम नहीं रुकेंगे। हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा आखिरी सांस तक लगाएंगे। चलिए, ये वो टीम है जो गोमतीपुर में कलीम सिद्दीकी के साथ जुड़े थे और नीतीश ने सत्यस्थान एक लड़त लड़ी थी गोमतीपुर के डिमोलेशन को, जो कब्रिस्तान के कंपाउंड को तोड़ा जा रहा था उसको लेकर। और आपने हमारी चैनल के माध्यम से वीडियो भी देखे थे कि काफ़ी बुरी तरह से इनको डिटेन करके ले जाया गया था। हमारा आपसे सवाल यही है कि फिर आप इस बार लड़ाई में उतर रहे हो, सरकार आपको डिटेन करके फिर पुलिस थाना में डाल देगी, तो इन गरीब आवाम की लड़ाई कौन लड़ेगा? देखो, सरकार का काम क्या है, ये आम लोगों के बारे में सोचना नहीं है। सरकार एक ही चीज़ चाहती है, क्या है, बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े उद्योगपति हो, बड़े बड़े पैसेदार लोग हो, उनका खाली वो सुनना चाहते हैं। और इन लोगों के लिए क्या है, वो बहरापन रखते हैं, मतलब बहरा। तो इसके लिए इनको तो खाली एक ही रास्ता है, क्या, रास्ते पे उतरना है। एक ही रास्ता बचा है, रास्ते पे उतरना। और वो रास्ता, ये सब साथ में हम ऐसे बोलते, कभी भी एक लड़ाई के मैदान में हम ऐसा नेता नहीं है। नेता कौन है? ये लोग हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, उनका घर जा रहा है, उनका वो बेघर हो रहे हैं, वो रास्ते पे आ रहे हैं। तो वो रास्ते पे आ रहे हैं, इसके लिए वो रास्ते से वो लोग रास्ते पे लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में, जैसे सत्य शाह, कलीम भाई सब ने जो ऐलान किया है, आने वाले दिनों में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सख्त से सख्त रूप में हम बड़े पाए पे संघर्ष, उनके सामने लाल झंडा बताएंगे कि भाई यहाँ पर रुक जाओ,
ये आपका लास्ट डेमोलिशन है और वो लाल झंडा हम बताकर उनको रोकेंगे रोकेंगे और रोकेंगे। चलिए, ये लोग जो है संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और एक प्रोटेस्ट के रूप में निकलना चाहते हैं। कलीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हो, ये वही टीम थी जो गोमतीपुर में डिटेन हुई थी। जमालपुर अब खमासाब कॉरपोरेशन में जाओगे तो वहीं भी आपको डिटेन कर लिया जाएगा। आपसे भी यही सवाल इसलिए लिया जा रहा है कि आप तमाम लोग जो है गरीब आवाम के लिए उतरे थे सड़कों पर, आज फिर उतरना जा रहे हो, कहीं डर नहीं लग रहा आपको? देखिए, डिटेन होना हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ उतरते हैं तो सरकार जो है पुलिस को आगे करती है और फिर उसके बाद यानी किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता है। तो बहरहाल लड़ाई जो है जिसकी जो लड़ाई होती है वो लोग लड़ते हैं। तो जब ये लोग अगर तैयार हैं तो इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जो है 300-400 लोग, जब 500 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाएंगे। इतने सारे लोगों को कहाँ डिटेन करके ले जाएंगे? तो पुलिस के पास भी इतना यानी कि जो है इतना आसान नहीं है कि डिटेन कर लेना, और ये हमारा संवैधानिक राइट है। सत्य गांधी जी इसी धरती के थे, इसी गुजरात के थे, यहाँ पर इनका आश्रम है और उसी रास्ते पर जो है सत्याग्रह का रास्ता हम लोगों ने चुना है। और इस देश में कोई भी आंदोलन होता है तो सत्याग्रह के रास्ते से ही आंदोलन खड़ा होता है। तो इसीलिए 4 तारीख को जो है डेमोलिशन के खिलाफ नहीं सिर्फ, बल्कि कॉरपोरेशन ने जो भ्रष्टाचार किया है, अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है और बिल्डरों के साथ मिलकर जो घपले किए हैं, उन घपलों के खिलाफ जो है ये आंदोलन जो है खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि ये अहमदाबाद शहर का सर्वे सर्वा है, हेड ऑफ द सिटी है, इसलिए उसका घेराव कर रहे हैं ताकि जो इनके यानी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से इनके ऊपर जो परेशानी खड़ी हुई है वो उस परेशानी को टाला जा सके और जो है इनके घर बचाए जाए। हमारी लड़ाई यही है कि जो मकान है जो रहा जाए। वैकल्पिक व्यवस्था में आप जो है जिस तरह मालधारियों को जो है जगह दे रहे हैं और 25% जंतरी का लेकर, उसी तरह इनको भी दे दो। सबको जो है सब बराबर के नागरिक है, अलग अलग कानून आप नहीं बना सकते। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। जैसे कॉरपोरेशन है, निचले में असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर होता है, उसके आगे पीछे ना वहीवटदार घूमते रहते हैं 4-5 जो अर्जी करते हैं, तोड़ करवाते हैं। तो वो जो तोड़ होता है ना, तो वो जो है एक हिस्सा जो है ना लेकर जो है, मान लो कि 1 लाख का तोड़ हुआ तो वो नीचे 10,000 रख के ऊपर भेज देगा स्टेट ऑफिसर, फिर टीडीओ के ऊपर म्यूनिसिपल कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर मेयर के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो खजाना है, जो ट्रेजरर होता है, जो पार्टी फंड होता है, वहां पे जाता है। ये गुजरात के अंदर जो है ना नरेंद्र मोदी और कैलाश नाथन ने एक सिस्टम डेवलप किया है भ्रष्टाचार को पैसा उगाही का। तो ये जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि अधिकारी अकेले अगर अपने मन से अकेले अगर ये भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, अब तक जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी होते सब नप गए होते, सब सस्पेंड हो गए। लेकिन क्या है, ऊपर से लेके सरकार का हर आदमी उसके अंदर हिस्सेदार है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर भी जो उस वक्त का था, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार उसको हिस्सा मिला होगा। उस वक्त की जो मेयर थी उसको भी मिला है, टीडीओ को भी मिला है। यानी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पर उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी के खजाने में गया है। उसी पैसे से नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ता है। ये गुजरात का ये जो गुजरात मॉडल है, ये मॉडल यही है। यही सिस्टम पुलिस के अंदर भी है। पुलिस के अंदर एक नई व्यवस्था जो है सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार करने के बाद उसके बाद आ रहे हो घर तो इनके तोड़ने जा रहे, यानी जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, कमिश्नर है, टीडीओ है, स्टेट ऑफिसर, इनके क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पैसे से इनकी मिल्कियत की जांच होना चाहिए। इनके पास यानी दूसरे नाम बेनामी संपत्ति कितनी है, यानी भ्रष्टाचार करके ये सारे लोग। और बीजेपी जो है के पास इतने पैसे कहाँ जाए, आज पूरे देश के अंदर जो है वो वोटरों को खरीदने की ताकत रखती है। तो ये सारी चीज जो है सारे लोग मिले हुए हैं। तो कभी भी आंदोलन जो है कोई नेता या कोई बड़ा आदमी नहीं करता, आम लोग ही सड़क पे उतरते हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया था, उसको देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसको नोटिस किया गया, लोग उसको पढ़ रहे हैं, इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में पढ़ा जाएगा। इसी तरह जो है अगर हमारी बात, यहाँ के लोगों की बात, और अहमदाबाद में डेमोलिशन नहीं रुका गया, डेमोलिशन करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की जांच करो, अधिकारियों को सस्पेंड करो, उसके बाद आ जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत हो तो करो, टीडीओ को सस्पेंड, स्टेट ऑफिसर को सस्पेंड, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करो, उसके बाद आ जाओ कि भाई हम सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद जो बिल्डर इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, जो नुकसान हुआ उनसे लो।
लेकिन इनको क्या है, सबसे आसान तरीका है, जो आदमी गरीब है उसको दबाया जा सकता है। हर आदमी को कम लड़ना है, किसी को मजबूत से नहीं लड़ना है। लेकिन गरीबों को तो ईद के पर्व पर सौगातें भी दी गई, तो उसको फिर आप लोग ये सामाजिक आगेवान कैसे देखते हैं? अरे ये सौगात होगा जो सौगातें मोदी, ये तो एक अपना अपने आप को प्रचार, ये फालतू बातें हैं, उस पर तो चर्चा करना भी नहीं चाहिए। मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना नरेंद्र मोदी में, ना सौगातें मोदी में। हाँ, चलिए, ये थे कलीम सिद्दीकी सामाजिक आगेवान। और आने वाले दिनों में 4 तारीख को यहाँ से कॉरपोरेशन तक का जो है एक मार्च निकला जाएगा और बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा इन तमाम टीम के द्वारा, जिसमें कौसर अली सैयद भी शामिल होंगे, कलीम सिद्दीकी होंगे, उनकी टीम भी जो है सत्य शाह के साथ साथ नीतीश भी शामिल होंगे। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इस मामले को किस तरह देखा जाएगा। लेकिन आंकड़ों की माने तो अहमदाबाद का सबसे बड़ा डिमोलेशन सरखेज के सफ़ी लाला दरगाह के पीछे का होगा, जिसमें 500 से 600 मकान आए हैं और कई सोसाइटियाँ इसमें आई हैं। ये थी अब यहाँ की सरखेज के सफ़ी लाला दरगाह के पीछे की कहानी, गरीब आवाम के पीड़ित का दर्द, और इस दर्द को लेकर 4 तारीख को आवाम जो है निकलने वाली है सड़कों पर, कॉरपोरेशन का घेराव होगा। आखिरी में 2 लाइन कहेंगे जिससे आपको पूरा ये मामला समझ में आ जाएगा कि जलते घर को देखने वालों, घूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये भीड़ इस बात की गवाही देती है। यदि ये लोग इस आंदोलन में नहीं निकले, अपने घरों को बचाने नहीं निकले, तो आने वाले दिनों में किसी और बस्ती का, किसी और इलाके का नंबर आएगा और आवाम अब जागरूक बनी है। सरकार को ये सोचना होगा।